Hello everyone, you are watching me on Law Putra and today's topic is defamation, slander and libel. So defamation एक law of tort का topic है. Law of tort के बारे में मैं थोड़ा सा introduction दे देती हूँ. Law of tort is defined from the Latin word tortum which means to twist. Tort एक Latin word tortum से derived किया हुआ है जिसका मतलब होता है to twist. Other words में हम उसको on the other words we can also say that it is crooked, twisted or unlawful, something which is unlawful, twisted. और के कुछ example देख लेते हैं. What are the examples of tort? Tort के क्या क्या examples हैं? तो tort of defamation, the process by which we do not injure the reputation of someone is called tort of defamation. Tort of defamation क्या है? जिस इंसान का अगर हम लोग reputation नहीं harm करते हैं उसको tort of defamation कहा जाता है. एक यहाँ पे tort का एक और example है tort of trespass. तो tort of trespass क्या होता है? When we do not enter the possession of land of someone is called tort of trespass. तो टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास में ये होता है अगर हम लोग किसी के पर्सन के लैंड के अंदर नहीं एंटर करते हैं तो वो टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास होता है. देयर आर टू एग्जांपल यहाँ पे मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, टॉर्ट ऑफ डिफ्लेमेशन एंड टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास. अब हमारा जो मेन टॉपिक है हम लोग उस पर आ जाते हैं. हमारा मेन टॉपिक है डिफ्लेमेशन, स्लैंडर एंड लिबल. सो डिफ्लेमेशन क्या होता है? डिफ्लेमेशन इज द process by which we injure the reputation of someone. डिफ्लेमेशन ये होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी इंसान के रेपुटेशन को हम लोग इंजर करते हैं. एक व्यक्ति का रेपुटेशन उसके प्रॉपर्टी से भी महत्वपूर्ण होता है. अ पर्सन रेपुटेशन इज मच मोर प्रेशियस देन हिज प्रॉपर्टी. सो उसके अंदर दो आते हैं, डिफ्लेमेशन के अंदर दो टॉपिक्स आते हैं, स्लैंडर एंड लिबल. स्लैंडर क्या होता है? स्पोकन वर्ड्स में अब्यूज करना, स्पोकन और जेस्चर्स में किसी को अब्यूज करना हम लोग स्लैंडर बोलते हैं. सो स्लैंडर क्या होता है? स्लैंडर वो होता है जब हम लोग किसी को स्पोकन वर्ड्स में अब्यूज करते हैं. द प्रोसेस बाय विच वी अब्यूज समवन बाय स्पोकन वर्ड्स और जेस्चर्स. सो व्हाट इज लिबल? लिबल क्या होता है? अगर आप किसी को रिटन फॉर्म में स्टैचू या पेंटिंग के थ्रू अब्यूज करते हो, उसकी इंसल्ट करते हो, तो उसको हम लोग लिबल बोलते हैं. लिबल इज द रिप्रेजेंटेशन मेड इन परमानेंट फॉर्म, दैट इज राइटिंग, पेंटिंग एंड बाय पिक्चर्स. So what are the differences between libel and slander in English law? Under criminal law, libel is recognized as an offense whereas slander is recognized as no offense. इंग्लिश लॉ में या फिर हम लोग कह सकते हैं क्रिमिनल लॉ में लिबल को हम लोग ऑफेंस बोलते हैं और स्लैंडर को हम लोग ऑफेंस नहीं बोलते हैं. इन लॉ ऑफ टॉर्ट स्लैंडर इज एक्शनेबल एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल केसेस और प्रूफ ऑफ स्पेशल डैमेजेस. लिबल इज ऑलवेज एक्शनेबल पर से. Actionable per se, that is without the proof of any damage. Actionable per se में आप लोगों को प्रूफ नहीं करना पड़ता है कि आप लोगों ने डैमेजेस को सफर किया है. Actionable per se बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए. So what are the essential of defamation? Defamation के essential क्या है? The statement must be defamatory. Statement को defamatory होना essential है. The statements that refer to the plaintiff. स्टेटमेंट को प्लेंटिफ के ऊपर रेफर होना चाहिए. अब प्लेंटिफ क्या, मैंने पहले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया. प्लेंटिफ का मतलब होता है इंजर्ड पार्टी. The statement must be under proof by right thinking or reasonable minded person as referring to the plaintiff. जो स्टेटमेंट होता है वो एक राइट रीजनेबल माइंडेड पर्सन के थ्रू होता है विच इज कॉल्ड साउंड माइंडेड पर्सन. द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड. द स्टेटमेंट क्या है? पब्लिश्ड होना चाहिए या फिर इट शुड बी कम्युनिकेटेड विद अनदर पर्सन या फिर उस स्टेटमेंट को कम्युनिकेटेड होना चाहिए किसी अदर पर्सन के थ्रू. In case of slander, there must be proof of special damage, or slander must come with the serious classes of cases in which actionable per se.
स्लैंडर जो होता है देयर मस्ट बी प्रूफ ऑफ स्पेशल डैमेज। स्लैंडर के लिए एक प्रूफ होता है स्पेशल डैमेज के लिए। अब व्हाट इज डिफ्लेमेटरी सेंटेंस? द सेंटेंस व्हिच इज अनट्रू इज कॉल्ड डिफ्लेमेटरी सेंटेंस। जो सेंटेंस जो वाक्य सत्य नहीं है उसको हम लोग डिफ्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। Defamation is publication of a sentence which leads to lower the reputation of a person. In case of slander, there must be a proof of special damage. Slander में हम लोग को एक proof होना चाहिए special damage का. It must came with the serious classes of cases in which actionable per se. Actionable per se का meaning मैंने पहले भी बता चुका है. It means that you do not need to prove that you have suffered the loss. So what is a defamatory sentence? A defamatory sentence is one which is untrue. A defamatory sentence वो होता है जो statement untrue होता है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने गलत किसी के ऊपर इल्जाम लगाया है। द स्टेटमेंट विच इज अनट्रू, जो वाक्य सत्य नहीं है, उसको हम लोग डिफ्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। The statement must be referred to the plaintiff. जो statement है उसको refer करना चाहिए plaintiff को। अब plaintiff क्या होता है? Injured party होती है। In the action of defamation, the plaintiff have to prove that the statement of which he complains referred to him. It is immaterial that the defendant did not intend to defame the plaintiff. यहाँ पे डिफेंडेंट जो होता है उन लोगों को इंटेंड नहीं किया जाता है कि हम लोग प्लेंटिफ को डिफेम कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट आता है द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश। द स्टेटमेंट जो होता है उसको पब्लिश फॉर्म में होना चाहिए। इट कैन बी इन द पेंटिंग, राइटिंग और स्टैचू। जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग को रिटन फॉर्म में होना चाहिए, जो कि हो सकता है पेंटिंग के थ्रू, स्टैचू के थ्रू या फिर राइटिंग के थ्रू। So thank you all for watching my video. If you like the video, then please do like, share, comment and subscribe to our channel. Thanks all.